एक ड्रोन डील और एक सुपर पावर की सीधी सीधी धमकी। आज हम एक ऐसे डिफेंस सौदे की बात कर रहे हैं जिसने एशिया की दो सबसे बड़ी ताकतों भारत और चीन को आमने सामने खड़ा कर दिया है। और ये सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं है, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल चेस गेम की तरह है। हमारे दुश्मनों को हथियार देना बंद करें, वरना गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सोचिए, ये शब्द किसी बंद कमरे में नहीं कहे गए। ये एक चीनी जनरल की तरफ से भारत के लिए एक पब्लिक वार्निंग है। डिप्लोमेसी की दुनिया में इतनी सीधी और खुली धमकियां बहुत कम देखने को मिलती हैं, और ये इस बात का साफ इशारा है कि पर्दे के पीछे तनाव किस हद तक बढ़ चुका है। तो सवाल उठता है कि आखिर चीन एक ड्रोन डील को लेकर इतना ज्यादा क्यों भड़का हुआ है। इसका जवाब हमें दो जगह मिलेगा। एक तो एक खास किस्म के हथियार में, और दूसरा सैकड़ों मील दूर साउथ चाइना सी में सुलग रहे एक पुराने झगड़े में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी स्काई स्ट्राइकर ड्रोन डील की। यही इस पूरे टेंशन की जड़ है। मामला है भारत और फिलीपींस के बीच एक डिफेंस डील का। देखिए, ये कोई आम सर्वेलांस ड्रोन नहीं है। भारत फिलीपींस को स्काई स्ट्राइकर बेचने की बात कर रहा है, जिसे आम भाषा में सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं। ये वो हथियार है जिसने हाल की लड़ाइयों में ये दिखा दिया है कि ये जंग का पूरा नक्शा बदलने की ताकत रखता है। तो ठीक है, भारत ये ड्रोन बेच रहा है, पर सवाल ये है कि फिलीपींस को इसकी इतनी जरूरत आन क्यों पड़ी। और इसका जवाब हमें मिलता है साउथ चाइना सी में बढ़ते तनाव से, खासतौर पर चीन के साथ उसके समुद्री टकराव में। साउथ चाइना सी में द्वीपों पर कब्जे और समुद्री हदों को लेकर फिलीपींस और चीन की नौसेनाएं अक्सर आमने सामने आ जाती हैं, और फिलीपींस की मिलिट्री ये अच्छे से जानती है कि चीन की नेवी उनसे कहीं ज्यादा बड़ी और ताकतवर है। उनके पास एक भी सुसाइड ड्रोन नहीं है, और उन्हें लगता है कि यही वो एक चीज है जो उन्हें चीन के बड़े बड़े जहाजों के खिलाफ एक सस्ता और असरदार जवाब दे सकती है। अच्छा, तो अब समझते हैं कि ये सुसाइड ड्रोन आखिर है क्या भला। मतलब ऐसा क्या खास है इसमें कि इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल इशू बन गया है। टेक्निकली इसे कहते हैं लॉइटरिंग म्यूनिशन। लॉइटर का मतलब होता है मंडराना। मतलब ये एक ऐसा ड्रोन है जो टारगेट एरिया के ऊपर घंटों तक चक्कर लगाता रह सकता है, सही मौके का इंतजार कर सकता है। और क्योंकि ये टारगेट से टकराकर खुद भी तबाह हो जाता है, इसीलिए इसे सुसाइड या कामिकाजी ड्रोन भी कहा जाता है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, ड्रोन को लॉन्च किया जाता है और वो टारगेट एरिया में जाकर बस मंडराता रहता है, देखता रहता है। स्टेप 2, जमीन पर बैठा ऑपरेटर स्क्रीन पर सब देख रहा होता है, और जैसे ही कोई हाई वैल्यू टारगेट नजर आता है वो उसे लॉक कर देता है। और स्टेप 3, ड्रोन एक मिसाइल की तरह उस टारगेट पर डाइव करता है और बूम, उसे तबाह कर देता है। मतलब ये जासूस भी है और हमलावर भी, वन पैकेज डील। और इनके फायदे जबरदस्त हैं। ये नॉर्मल मिसाइलों के मुकाबले बहुत सस्ते होते हैं, इन्हें ऑपरेट करना भी आसान है, और इनकी एक्यूरेसी कमाल की है। छोटे से छोटे टारगेट को भी हिट कर सकते हैं। यूक्रेन से लेकर मिडिल ईस्ट तक हम देख ही रहे हैं कि ये कितने इफेक्टिव हैं। तो फिलीपींस के लिए ये चीन के बड़े और महंगे जहाज़ों से निपटने का एक बहुत ही स्मार्ट और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे पहलू पर, भारत की एक्सपोर्ट एम्बिशंस। ये डील सिर्फ फिलीपींस के लिए ही जरूरी नहीं है, ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़े स्ट्रैटेजिक शिफ्ट का इशारा है। भारत अब एक हथियार बेचने वाले देश के तौर पर उभर रहा है। देखिए, सालों तक भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में से एक की रही है, लेकिन अब कहानी बदल रही है। भारत अब अपने बनाए हथियार जैसे ब्रह्मोस मिसाइल और अब ये एडवांस ड्रोन्स दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है। ये मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा डिफेंस एंगल है। और भारत की ये जो जर्नी है, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। पहले भारत ने इजराइल से ड्रोन टेक्नोलॉजी खरीदी, फिर इजरायली कंपनियों के साथ मिलकर भारत में ही स्काई स्ट्राइकर जैसे ड्रोन बनाने शुरू किए, और अब फ्यूचर प्लान है फ्रेंडली देशों को ये टेक्नोलॉजी सप्लाई करना। मतलब साफ है, एक बायर से सेलर बनने का सफर। लेकिन चीन इसे एक सिंपल आर्म्स डील की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा। चीन का मानना है कि भारत सिर्फ हथियार नहीं बेच रहा है, बल्कि वो फिलीपींस को चीन के खिलाफ भड़का रहा है। ये चीन की ऑफिशियल लाइन है। वो इसे भारत की तरफ से एक सोची समझी, उकसाने वाली कार्रवाई मान रहे हैं। लेकिन यहीं पर एक बड़ा पेच है। जो चीन आज भारत को, फिलीपींस को हथियार बेचने से रोक रहा है, वही चीन भारत के सबसे बड़े विरोधी पाकिस्तान को सालों से बड़े पैमाने पर हथियार और मिलिट्री टेक्नोलॉजी देता आ रहा है। तो ये एक तरह का डबल स्टैंडर्ड है जिसे इग्नोर करना मुश्किल है। तो अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, एक चौराहे पर फैसला। चीन की इस खुली धमकी के बाद बॉल अब इंडिया के कोर्ट में है।
ये भारत के लिए एक बहुत ही अहम फैसले की घड़ी है। ये जो एक ड्रोन डील है ना, ये सिर्फ एक डील नहीं है, ये एशिया में पावर बैलेंस का एक लिटमस टेस्ट बन गई है। भारत जो भी फैसला लेगा, उसका असर सिर्फ इंडिया फिलीपींस के रिश्तों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक में वो देश भी देख रहे होंगे जो चीन के बढ़ते दबदबे से परेशान हैं। तो सवाल सीधा है, क्या भारत अपने नए स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स के साथ खड़ा रहेगा और एक डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर अपनी पहचान मजबूत करेगा, या फिर वो अपने ताकतवर पड़ोसी चीन के दबाव में आ जाएगा? इस एक फैसले पर इस पूरे रीजन की सिक्योरिटी